तो समझ में नहीं आया, इसलिए वो सुई और कमंडलू लेकर कबीर साहब के पास आए, प्रणाम करके बैठे। और फिर पंडित सर्वानंद ने कबीर साहब से प्रश्न किया कि कबीर साहब, आपने इस कमंडलों में ये सुई क्यों डाली? तब कबीर साहब पूछते हैं सर्वानंद पंडित से कि सर्वानंद जी, आपने ये कमंडलों पानी से भरा हुआ मेरे पास क्यों भेजा? तब सर्वानंद पंडित कहता है कि मैंने तो कमंडलों पानी से भरा हुआ आपके पास इसलिए भेजा कि मैं जैसे ये कमंडलों जल से छलोछल भरा हुआ है, उसी तरह से मैं ज्ञान से एकदम भरा हुआ हूं। अब इसमें थोड़ा भी ज्ञान के समाने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब बताइए आपने सुई क्यों डाली? तब कबीर साहब कहते हैं कि मैंने सुई इसलिए डाली कि तुम भले ही तुम्हारे पोथियों के ज्ञान से छलोछल भरे हुए हो, लेकिन मेरा ज्ञान तो ऐसा है कि उस सारे के सारे ज्ञान को छेद कर तल में जाकर बैठ जाता है। और तब पंडित का गर्व गलित हो गया और फिर वो सदगुरु कबीर साहब का शिष्य बना और उसने फिर सदगुरु के मुखारविंद से ज्ञान सुना, तब वह ज्ञानी बना। यदा गुरुमुखादेन प्राप्तम तत्र स वै दृढ़। जब किसी ने गुरुमुख से उसको जाना है, सुना है, श्रवण किया है, अनुभव किया है, उसको अपने अंदर में साक्षात किया है, तब वह दृढ़ होता है। क्योंकि जब तक किसी बात की गुरु के द्वारा साबिती न मिल जाए, तब तक व्यक्ति का संदेह बना रहता है, और जब तक संदेह बना रहता है तब तक वो व्यक्ति अधूरा रहता है। सारे संदेहों का मिट जाना, सारी शंकाओं का निराकरण हो जाना, यह जरूरी है। इसलिए मनुष्य को शंका करने वाला तो होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं भाई शंका मत करो, शंका मत करो, लेकिन वास्तव में शंका करनी चाहिए। ये शंकाएं न की होती, ये प्रश्न नहीं किए होते, तो न तो गीता होती न ब्रह्म निरूपण होता। अर्जुन ने प्रश्न किए इसलिए गीता हुई, धर्मदास जी ने प्रश्न किए इसलिए ब्रह्म निरूपण आया। इसलिए मनुष्य को प्रश्न के करने से कभी घबराना नहीं चाहिए, प्रश्न करना सीखना चाहिए। लेकिन प्रश्न के रूप में करना, सामने वाले को परेशान करने की दृष्टि से नहीं करना। क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका कोई जवाब होता नहीं है। जैसे एक प्रश्न है, पहले अंडा कि पहले मुर्गी? प्रश्न तो है कि पहले अंडा हुआ कि पहले मुर्गी हुई, पहले बीज हुआ कि पहले वृक्ष हुआ। यदि कोई कहे कि अंडा पहले, तो मुर्गी के बगैर अंडा कहां से आया? और कोई कहेगा कि नहीं, मुर्गी अंडा पहले, तो अंडा मुर्गी के बगैर कहां से आया? मुर्गी पहले तो अंडे के बगैर मुर्गी कहां से आई? प्रश्न का कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये परस्पर एक दूसरे पर आधारित है। इसलिए ऐसे प्रश्न जिनका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक प्रश्न, ऐसे निरर्थक प्रश्न नहीं। प्रश्न करो तो सार्थक प्रश्न करो, और यही सार्थक प्रश्न कर रहे हैं धर्मदास जी, जो सबका कल्याण करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे प्रश्न है। इसलिए आपको भी जिस बात की जानकारी ना हो ना, तो उसके बारे में पूछना चाहिए। हमारे यहां ये कमजोरी है। हमारे यहां इतने लोग हैं, वे वास्तव में उनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन कभी पूछते नहीं है। ये प्रश्न लेकर ही रह जाते हैं, लेकिन पूछने से समाधान मिल सकता है। एक बड़ा अच्छा प्रसंग याद आया।
दक्षिण भारत में एक संत हो गए जिनका नाम था संत तिरुवेल्लुवर। बड़े अच्छे संत हो गए। वे संत गृहस्थ थे, उनका विवाह हुआ, शादी हुई, पत्नी घर पे आई और वो भी कपड़ा बुनने का काम करते थे। 3000 साल पहले संत तिरुवेल्लुवर कपड़ा बुनने का काम करते थे और उनकी शादी होने के बाद उनके घर में उनकी धर्मपत्नी आई जिसका नाम वासुकी देवी था। जिस दिन वो घर में आई, घर के रसोई का काम उसने संभाला, उसी दिन तिरुवेल्लुवर ने उसको कहा कि देखो, याद रखो, मैं जब भी भोजन करने के लिए बैठूं, मेरी पत्तल की बाजू में एक मिट्टी के कुल्हड़ में पानी रख देना और एक पत्ते पे एक सुई रख देना। यह आज्ञा तिरुवेल्लुवर ने दी और इस तरह से उनका कार्य चलता रहा। प्रतिदिन भोजन कराएं माता वासुकी, तिरुवेल्लुवर भोजन करें। भोजन करते समय पत्तल की बाजू में ही एक कुल्हड़ में पानी भरा हो और एक पत्ते पे सुई रखी हो। कभी भी उस सुई का प्रयोग करते हुए, उस पानी का प्रयोग करते हुए माता वासुकी ने नहीं देखा। तिरुवेल्लुवर ने कभी उसका उपयोग नहीं किया। वर्षों बीत गए और माता वासुकी बीमार पड़ी। उसका अंतिम समय आया, लेकिन उसके प्राण न निकले। जब उसके प्राण नहीं निकल रहे थे तो उसकी खटिया पर बैठे हुए तिरुवेल्लुवर उसको कहते हैं, तेरा मन कहां अटका हुआ है कि जिस कारण तुम्हारे प्राण नहीं निकल रहे, तुम इतना कष्ट भोग रही हो। तब माता वासुकी संत तिरुवेल्लुवर से पूछती है, स्वामिन, एक शंका है और मैं जानते हूं कि मेरी शंका कोई बहुत महत्व की नहीं है, लेकिन आज तक मैंने आपसे नहीं पूछा है और वही एक प्रश्न मेरे दिल में कायम घूम रहा है। और प्रश्न यह है कि जब मैं इस घर में आई थी, तब घर में आते ही मुझे आपने कहा था कि मैं जब भोजन करने बैठूं तो मेरी थाली के पास में एक मिट्टी के बर्तन में पानी भर के रखना और एक पत्ते पे सुई रखना। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी आपको उसका प्रयोग करते नहीं देखा, तो आप वह सुई और वह पानी क्यों रखवाते थे? यह मेरा प्रश्न है। तब तिरुवेल्लुवर हंसे, मुस्काए और उन्होंने कहा कि वासुकी जी, आप धन्य हैं, इतने लंबे समय तक आपने यह प्रश्न अपने दिल में छुपाए रखा। इसका रहस्य मैं अभी आपको बता दूं। और तिरुवेल्लुवर कहते हैं कि देखो, तुम भी जानती हो कि अन्न यह ब्रह्म का रूप है, अन्नम ब्रह्म, और ब्रह्म का कभी भी तिरस्कार नहीं होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए। इसलिए अन्न का कभी भी अपमान नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने ये सोचा था कि कभी तुम भोजन परोसने के लिए आओगी और मेरी पत्तल में परोसते समय, क्योंकि उस क्षेत्र में सब लोग भात खाते हैं, दक्षिण भारत में अभी भी आप जाओगे तो देखोगे कि भात खाते हैं, तो भात तुम मेरी थाली में, मेरी पत्तल में परोसोगी तो कभी भूल से एकाध दाना उस भात का पत्तल से बाहर गिर जाएगा और वह बाहर गिरा हुआ दाना, उसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। इसलिए यदि मैं उसको उंगलियों से उठाने की कोशिश करूंगा तो नीचे कच्ची जमीन, उंगलियों के द्वारा वो दाना पिचक जाएगा और खाने लायक नहीं रहेगा। इसलिए मैंने तुझे कहा था
कि तुम एक पत्ते पे सुई रखना, क्योंकि उस सुई से मैं धीरे से उस दाने को उठा लूंगा और कटोरी में रखे हुए पानी में उसको हिला करके धो लूंगा और धोने के बाद उस दाने को मैं खा लूंगा, उसको व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। लेकिन तुमने इतनी सुघड़ता से भोजन परोसा कि सारी जिंदगी एक भी दाना थाली के बाहर नहीं गिरा, इसलिए मुझे उस सुई का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो माता इस तरह से परोसे ना, समझो कि वो सुघड़ है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अन्न का एक दाना भी यदि आप बर्बाद करते हैं तो आप परमात्मा का अपमान करते हैं, क्योंकि अन्नम ब्रह्म। इसलिए अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि मैं छोड़ रहा हूं, अरे कुत्ता खा लेगा। अबे कुत्ते को खिलाना है तुमको तो दूसरा अच्छा सा खिलाओ ना। गाय को खिलाना है तो जूठन क्यों खिलाते हो? ये ना समझिए। इसलिए अन्न के उस महत्व को समझकर अपनी दृष्टि को खोल के चलना। आप इस जगत में जब सही दृष्टि वाले हो जाएंगे, सूक्ष्म दृष्टि हो जाएंगे, तभी वास्तव में तत्व समझ में आएगा। जब तक सूक्ष्म दृष्टि नहीं बनोगे, स्थूल दृष्टि ही रहोगे, तब तक तत्व की समझ नहीं होगी। और यह है सूक्ष्म दृष्टि के लिए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, तच्चाति सूक्ष्म रूपम स्याद वेत्तिनो स्थूल दृष्टि कह। स्थूल दृष्टि उसे नहीं जानता, उसे तो वही जानता है जो सूक्ष्म दृष्टि होता है। और वह भी यथा गुरु मुखाद्येन प्राप्तम तत्र स वै दृढ़। वो गुरुमुख से प्राप्त करके दृढ़ होगा, क्योंकि गुरुदेव सारे संदेहों को मिटाते हैं, सारी शंकाओं का समाधान कर देते हैं। और जब शंकाओं का संपूर्ण समाधान हो जाए तब व्यक्ति निःशंक हो जाए, और जब व्यक्ति निःशंक होता है तब निर्भय होता है। जब तक आदमी के मन में शंका है, भय है, तभी तक। इसलिए निर्भय बनना है तो सारे संदेहों का मिटना जरूरी है। और सद्गुरु सारे संदेहों को मिटाते हैं। इसलिए यदि किसी की शरण में जाना है तो मनुष्य को सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अथवा भगवान श्री कृष्ण गीता जी में जिसे समझा रहे हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष हैं, वे उसके लिए उस ज्ञान का खजाना खोलते हैं। जो पहले तो सेवा करता है, सेवा के द्वारा गुरु को प्रसन्न कर लेता है, और जब गुरु की प्रसन्नता देखता है तब प्रश्न करता है। कौन सा प्रश्न कब करना यह भी जानना बड़ा जरूरी है। गलत समय पे गलत प्रश्न किया जाए तो उसका उत्तर सही मिलने की संभावना नहीं है। इसलिए बहुत समझने के लिए ये समझाया जा रहा है। यदा मनोभवेद्यस्य ब्रह्मरूप परायणम तदा चांतर बहिर्वापि ब्रह्मैव दृश्यते शुभम। जब कोई साधक सद्गुरु की कृपा से अपने मन को ब्रह्म रूप बना लेता है, ब्रह्ममय बना लेता है, वो स्थिरता पा लेता है, दृढ़ता पा लेता है,
उसके मन में किसी प्रकार की शंका नहीं रहती, सारी शंकाओं का उसका निराकरण हुआ होता है। वास्तव में तो वो विजयी हो जाता है जब वो मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। और मन पर विजय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को दृढ़ होना पड़ता है, पक्का। जब आपके मन में यह पक्का विश्वास हो जाए कि आपको यह तत्व मिल जाएगा, पक्की श्रद्धा, दृढ़ विश्वास, और ऐसे सद्गुरु के सानिध्य में आप हों तो सद्गुरु आपके विश्वास को पूरा कर देंगे। दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए, दृढ़ता तो बहुत जरूरी है। सामान्य कार्य के प्रति भी यदि आपके मन में पक्का भरोसा है तो आपका कार्य सफल हो जाता है। आप लोगों ने वो गीत सुना होगा, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन के विश्वास को कभी भी हम कमजोर न होने दें। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हरदम, भूल कर भी बुरी भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हमसे कभी भूल कर भी कोई भूल ना हो। हे परमात्मा,